अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार है। बीफ बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले मैं गाय के गोश्त का कीमा ले रही हूँ 1 किलो। इस बात का ख्याल रखें कि कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको मैंने रफली कट किया है क्योंकि मैं इसको चॉप करूँगी। चॉप करने के बाद इसको भी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरह निचोड़ना है। इसका भी पूरा पानी अच्छी तरह खुश करना है। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको प्याज के मिक्सचर को भी ड्राई कर लिया है। ये देखें बिल्कुल भी इसमें पानी मौजूद नहीं है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी तरह ये 6 अदद हरी मिर्चें हैं, 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। इसको भी चॉप करना है और चॉप करने के बाद बिल्कुल उसी तरह से मलमल के कपड़े में डालकर इसको अच्छी तरह से निचोड़ लें ताकि इसका भी तमाम पानी निकल जाए। और ये देखें ये भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसको ये भी डाल दूंगी क्योंकि ज़रा सा भी पानी अगर रह गया तो फिर कबाब नहीं बनेंगे, वो फ्राई करते वक्त कबाब टूट जाएंगे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून मैदा है और ये कबाब को बाइंड करने में बहुत हेल्प करते हैं, कबाब को टूटने नहीं देते। ये मेरे पास वर्सेस्टरशायर सॉस है, 2 टेबल स्पून इसको भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। इसके साथ ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च एंड 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ है 100 ग्राम, ये इसके अंदर डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से यकजान कर लें। 2 अंडे ले लिए मैंने, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये भी बाइंडिंग के लिए और कबाब को सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। एक दफ़ा फिर हाथों की मदद से इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लूँगी और ये अब कबाब बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। वैसे तो इसकी डाई मिलती है, मेरे पास इसका वो मौजूद नहीं है। मैं इसको हाथों से ही एक बॉल की तरह बनाकर इसको हल्का सा प्रेस करके और नॉर्मली जैसे कबाब बनाते हैं, लेकिन ये कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं क्योंकि ये फ्राई होने के बाद काफ़ी साइज़ इसका छोटा हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको प्लास्टिक के अंदर रख कर इस तरह हल्के से प्रेस करेंगे, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े कट कर लें और उसको उसके अंदर रख के इस तरह कट करेंगे तो उससे भी आपके कबाब बहुत आसानी से बन जाएंगे। फ्राइंग पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। इसके बाद ये मैं सारे कबाब इसके अंदर डाल रही हूँ। बहुत ही मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है, तेज़ आंच पे नहीं बनाना है और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। जितने ज़्यादा ये फ्राई होते जाएंगे कबाब उतने ज़्यादा हार्ड होंगे। बस इसको हल्का हल्का फ्राई करने के बाद जब एक साइड से इसका कलर आने लगे तो बहुत एहतियात के साथ इस कबाब को दूसरी साइड पे टर्न कर दें। देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है इस पे। बस मैंने ये कबाब को टर्न कर दिया है, थोड़ा सा दूसरे साइड से भी कलर आ जाए तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए कितने खूबसूरत, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। कबाब बन जाएं तो उसी वक्त जब वो गर्म हो तो उसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस रख देती हूँ ताकि ये इसकी गर्माइश से मेल्ट हो जाए। फ्राई पैन के अंदर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैंने निकाल लिया था तो मैं अब रख देती हूँ। और अब ये देखें बन को मैंने थोड़ा थोड़ा सा टोस्ट कर लिया है। हल्का सा गर्म करने के बाद सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा मायोनीज। मायोनीज के साथ ही इसी के ऊपर थोड़ा सा केचप ऐड करूंगी। केचप डालने के बाद इन दोनों चीज़ों को चमचे से अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके साथ ही मैं इस पर ऐड करूंगी आइसबर्ग, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बीफ पैटी विद चीज़ मैं भी ये भी रख दूंगी इसके ऊपर। और ये जो बन का अपर पार्ट होता है इसके ऊपर भी थोड़ा सा केचप हल्का सा लगाकर और ये भी रख दिया।
चलें जी, ये बर्गर मेरा सिंपल सा बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी से बनने वाला ये बर्गर, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने कीमती फीडबैक से लाजमी आगाह करें।